हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपका इकोनॉमिक का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम करेंगे कि इकोनॉमिक का नेचर क्या होता है। क्या इकोनॉमिक एक साइंस है या इकोनॉमिक एक आर्ट है। देखिए दोस्तों, जब हम 10th क्लास से +1 +2 क्लास में जाते हैं तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, तो क्या इकोनॉमिक भी एक साइंस है। तो हम साइंस के बारे में क्लैरिफाई करेंगे कि इकोनॉमिक किस तरीके का साइंस है। और नंबर 2 पे आता है इसका आर्ट्स। क्या इकोनॉमिक आपको सिखाती है कि आपको कौन सा काम किस तरीके से करना है। जब भी आप किसी भी नॉलेज को प्रैक्टिकली करते हैं तो उसे आर्ट्स बोला जाता है। जब आप किसी नॉलेज को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो उसे साइंस बोला जाता है। तो आज की वीडियो में हम क्लैरिफिकेशन करेंगे कि इकोनॉमिक साइंस है या आर्ट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज क्लास नंबर 4 है और आज भी हम इकोनॉमिक का आपका पहला चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक पहली क्लास में, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक सेकंड क्लास में, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थर्ड क्लास में कराया था। नेचर ऑफ इकोनॉमिक जो है आज की क्लास 4, आज की क्लास में हम कराएंगे आपको। ये टॉपिक कवर होने के बाद आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप MCQ पे काम कीजिए। कोई भी MCQ में आपको दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट कीजिए। तो आज है क्लास नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4, नेचर ऑफ इकोनॉमिक। देखिए दोस्तों, नेचर का मतलब होता है स्वभाव। जैसे आप और मैं हैं, हमारा और आपका नेचर क्या है। आपने कभी कभी कोई ऐसा पर्सन देखा होगा जो बहुत ज़्यादा बोलता है लेकिन कोई काम का नहीं होता। कोई पर्सन आपने ऐसा देखा होगा जो काम कर भी जाता है और पता भी नहीं चलता। जो बोलता नहीं है, काम को बड़े प्रैक्टिकली तरीके से कर भी देता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक के बारे में पूछ रहे कि इकोनॉमिक क्या है, क्या ये सिर्फ बोलती कुछ करती भी है। तो दोस्तों, इस पर हम लिखेंगे इकोनॉमिक साइंस है या आर्ट है। इकोनॉमिक अगर दोनों है तो हम दोनों पे लिखेंगे कि इकोनॉमिक है क्या। अगर आप इकोनॉमिक को बोलते हो कि इकोनॉमिक एक साइंस है तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या करती है, जो आपने इकोनॉमिक का नाम साइंस रख दिया। साइंस का काम है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच ट्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। साइंस के बारे में बोला जाता है कि साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी होती है जो आपको कॉज और इफेक्ट के बीच के रिलेशनशिप का पता लगा कर देती है। मतलब जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है, न्यूटन ने पता लगाया था कि जी एक सेब आया और मेरे सिर पे गिरा। उसकी वजह थी कि धरती की जो ग्रेविटी फोर्स है उसने सेब को अपनी तरफ खींचा। सेब ऊपर से नीचे नहीं गिरा, धरती ने खींचा अपनी तरफ। क्या साइंस इस तरह की बातें बताती है? इस पे हम आगे टॉपिक पे बात करेंगे कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच ट्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन केस एंड इफेक्ट। क्या ये इसका नेचर हो सकता है इकोनॉमिक का? देखिए, देश में बेरोजगारी बहुत है, आपको मालूम है। आप कहोगे कि बेरोजगारी क्यों है, उसका कॉज क्या है? कॉज ये है कि जी रोजगार नहीं है, मान के चलिए रोजगार कुछ एरिया में नहीं है। फिर उसका इफेक्ट क्या आएगा? उसका इफेक्ट ये आएगा कि लोग खाली है, हम मैन पावर को ढंग से यूज नहीं कर पा रहे। यानी कि जो फैक्टर्स है इकोनॉमिक में, जो मैंने फैक्टर ये पढ़ाए थे आपको, इसमें से जो लेबर है आप उसको ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हो। कुछ लेबर खाली बैठी है जिनका हम यूज नहीं कर पा रहे, तो उससे देश को ग्रोथ नहीं मिल पा रही। तो साइंस आपको गहराई से बताएगी क्या सचमुच इकोनॉमिक एक साइंस है, उसके बारे में बात करेंगे। अब आर्ट्स के बारे में बात करते हैं कि आर्ट क्या है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग सम डेफिनेट एम। आर्ट का काम है कि जो भी नॉलेज हमें मिलती है उसका हम प्रैक्टिकल अप्लाई करें, एप्लीकेशन करें, ताकि हमें कोई अपना एम प्राप्त हो सके, हम उसको अचीव कर सके। अब देखिए दोस्तों, साइंस आपको बता रही है कि देश में बेरोजगारी बहुत है। आर्ट्स आपको बताएगी कि अगर आप रोजगार के साधन बढ़ाते तो बेरोजगारी दूर हो सकती है, तो बढ़ा दीजिए। तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले हम साइंस के बारे में बात करेंगे। साइंस के 2 प्रकार होते हैं। आप कहोगे सर हम कॉमर्स के स्टूडेंट है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं। देखिए, साइंस ना 2 तरह की होती है। साइंस में भी 2 टाइप्स। पहली होती है नेचुरल साइंस, जो आपके आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, और दूसरी साइंस होती है सोशल साइंस। इकोनॉमिक सोशल साइंस होती है, ये बात आपकी बुक बता रही है। अब उन्होंने बताया कि भाई सोशल साइंस होती है, तो कोई तो रीजन होगा सोशल साइंस कैसे है। तो इसके बारे में पहले बात करेंगे कि व्हाई इकोनॉमिक इज ए सोशल साइंस। क्यों है इकोनॉमिक सोशल साइंस? आपसे एग्जाम में भी पूछेगा कि आपने ये तो बता दिया कि ये इकोनॉमिक सोशल साइंस है, अब आप ये मुझे प्रूफ करके दीजिए कि सोशल साइंस क्यों है। तो इसके बारे में लिखेंगे हम व्हाई इकोनॉमिक इज ए सोशल साइंस। किसी भी साइंस को खुद को ये प्रूफ करने में 3 बातों का सहारा लेना पड़ता है कि वो खुद
एक साइंस क्यों है? पहली बात यह है कि साइंस हर चीज की एक सिस्टमेटिक स्टडी बनाती है। क्या इकोनॉमिक एक सिस्टमेटिक स्टडी बना पा रही है? क्या इकोनॉमिक किसी बात की सिस्टमेटिक स्टडी करती है? बिल्कुल करती है। इकोनॉमिक ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर सिस्टमेटिक स्टडी करती है। देखिए, जिसके पास पैसा होता है ना, आप उसके ऊपर स्टडी करोगे तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा पैसा भले ही ज्यादा से ज्यादा खर्च हो जाए, लेकिन मैक्सिमम फिर सेटिस्फेक्शन मिले। पहले इसके बारे में लिखेंगे, इन इकोनॉमिक ह्यूमन बिहेवियर इज स्टडीड सीक्वेंटली। हम यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, कमोडिटी को बनाने वाला प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, वो इसके लिए काम भी करते हैं, वो इसके लिए अपने फैक्टर्स को इफेक्टिव यूज भी करते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम वेलफेयर हो कोई भी सोसाइटी का। तो ये पहला कारण है कि इकोनॉमिक एक सोशल साइंस क्यों है। दूसरा रीजन लिखेंगे, क्या इकोनॉमिक के खुद के साइंटिफिक फैक्ट है जिसे वो अपना प्रूफ करती रहती है, साइंटिफिक लॉ। सेकंड नंबर पे है साइंटिफिक लॉ। क्या इकोनॉमिक के पास अपने कोई ऐसे साइंटिफिक लॉ है जिससे वो प्रूफ कर पाए कि वो भी एक साइंस है? इकोनॉमिक के पास भी लॉज है, जिसे हम लिखेंगे नंबर 1 पे आता है लॉ ऑफ डिमांड, जो आपको बताता है कि प्राइस के बढ़ने से वस्तुओं की डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने से वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है। ये पूरी सोसाइटी पे अप्लाई नहीं होता, ये किसी पर्सन पे अप्लाई होता है कि कोई भी आदमी जिसको चीजें सस्ती मिलती है तो वो ज्यादा से ज्यादा खरीदना पसंद करता है। लॉ ऑफ सप्लाई है, जैसे किसी चीज की कमी पड़ती है उसके प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज जो आप बाजार में जा रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि बाजार में ये चीजें अब दिन पे दिन कम होती जा रही है और पीछे से सप्लाई नहीं है, तो आप महसूस करेंगे, आपको पता चलेगा कि उन चीजों के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, एक प्रोड्यूसर अपने फैक्टर को जितना ज्यादा यूज करता है, क्या उसका प्रोडक्शन उस मात्रा में बढ़ रहा है? ज्यादा आदमी लगाने से क्या प्रोडक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, या कम आदमी लगाने से प्रोडक्शन बहुत कम रह जाता है? वो हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में पढ़ेंगे, लेकिन साइंस के अनुसार ये लॉज है जो उसे साइंटिफिक लॉज देती है, जिसकी वजह से वो खुद को कह पा रही है कि हम इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है। तीसरी बात हम पढ़ेंगे, वैलिडिटी ऑफ द लॉज। साइंस के अनुसार साइंस का हर जो भी लॉ है उसकी एक वैलिडिटी है, वो अप्लाई होता है, आप उसे पीछे नहीं हट सकते। अगर ग्रेविटी काम कर रही है तो हर चीज नीचे ही गिरेगी, कोई चीज अपने आप उठ के ऊपर नहीं जाएगी। तो आपको पता है ना, लॉ ऑफ डिमांड आपका अप्लाई होता है, बाजार में चीजें सस्ती मिलने से लोग खरीदते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो ये चीजें अप्लाई होती है, तो साइंस की इसकी भी वैलिडिटी है। तो लिखेंगे एवरी साइंस आल्सो चेक द वैलिडिटी ऑफ इट्स लॉज, द वैलिडिटी ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड ऑफ इकोनॉमिक कैन बी चेक। तो इन 3 बातों से पता चलता है कि इकोनॉमिक भी एक साइंस है। अब देखिए, साइंस भी 2 तरह की होती है। साइंस हैज 2 टाइप्स, पहली होती है पॉजिटिव साइंस और दूसरी होती है नॉर्मेटिव साइंस। देखिए, हमने जब इस क्लास को शुरू किया था तो हमसे पूछा गया था कि इकोनॉमिक एक साइंस है या आर्ट्स है। पहले इकोनॉमिक अपने आप को प्रूफ दे रही है कि मैं एक साइंस हूँ। अब इकोनॉमिक बताती है कि साइंस भी देखिए 2 तरह की होती है। एक होती है पॉजिटिव साइंस, जो आपको बताती है कि कोई चीज क्या है। एक होता है नॉर्मेटिव साइंस, कोई चीज क्या होनी चाहिए। पॉजिटिव साइंस बताती है देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। नॉर्मेटिव साइंस बताती है इकोनॉमिक प्लानिंग का यूज होना चाहिए, क्योंकि इससे फिर बेरोजगारी दूर हो जाती है। जैसे जैसे सरकार आर्थिक नीतियों पे काम करती है, नई नई इकोनॉमिक प्लानिंग खोलती है, बेरोजगारी भत्ते पे बात करती है, या नए प्लांट्स लगाने के बारे में, या नए देशों से समझौता करती है, तो ये सभी चीजें अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हमारी हेल्प करती है। तो पॉजिटिव साइंस ने बता दिया कि जी इंडिया में जी बेरोजगारी बहुत है। नॉर्मेटिव साइंस ने बता दिया जी इंडिया में अगर इकोनॉमिक प्लानिंग को ढंग से यूज किया जाए तो बेरोजगारी दूर हो सकती है। आर्ट्स कहती है कि कर दीजिए, हो जाएगी। आर्ट्स में हम कर ही देते हैं, आर्ट्स है इस चीज का प्रैक्टिकल यूज। तो पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस दोनों के बारे में हम लिखेंगे। तो साइंस में हम लिखेंगे पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस स्टडी करती है स्टडी ऑफ ट्रू एंड रियल कंडीशन ऑफ ए सब्जेक्ट। नॉर्मेटिव साइंस आपको वैल्यू जजमेंट देती है कि आपको क्या करना चाहिए। एमसीक्यूज में आपका नॉर्मेटिव साइंस का एक क्वेश्चन आ सकता है। पॉजिटिव साइंस में बी डिफाइंड एज ए सिस्टमाइज्ड नॉलेज कंसर्निंग व्हाट इज, कोई चीज
क्या है, जबकि नॉर्मेटिव साइंस बताती है कि कोई चीज क्या होनी चाहिए। इसी तरीके से लिखेंगे, जैसे ये लिखा है हमने, नॉर्मेटिव साइंस में भी, देखिए ये कंसर्न करती है क्या है और नॉर्मेटिव साइंस कंसर्न करती है कि क्या होना चाहिए। अब जैसे आप कहोगे एग्जाम्पल आप इसको लेके चलिए पॉजिटिव साइंस को। पॉजिटिव साइंस कहती है मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सारी है, उनको पूरा करने के साधन काफ़ी कम है और आप अल्टरनेटिव चॉइसेस से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ये आपको बताएगी इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अमीर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, एक इकोनॉमिक में प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो पॉजिटिव साइंस ने तो बता दिया कि जी आवश्यकता अनलिमिटेड है तो है, होनी चाहिए क्या मनुष्य की आवश्यकता अनलिमिटेड होनी चाहिए? ऐसी बात तो पॉजिटिव साइंस नहीं बताएगी। फैक्टर अगर लिमिटेड है तो है, क्या फैक्टर लिमिटेड होने चाहिए? ऐसी बात नहीं बताएगी। चॉइस कर सकते हो आप अपने अल्टरनेटिव्स का, ये बात आपको पॉजिटिव साइंस बताएगी। लेकिन आप चॉइस कैसे कर सकते हैं अल्टरनेटिव का, ये आपको पॉजिटिव साइंस नहीं बताएगी। अब इसके एग्जांपल लिखिए। नॉर्मेटिव साइंस क्या आपको बता सकती है? किसी भी इकोनॉमिक में प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि महंगाई कम बढ़े, लोगों को डेली की अपनी जिंदगी बिताने में ज़्यादा दिक्कतें ना आए। इनकम का सही से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि कोई अमीर बहुत ज़्यादा अमीर ना हो जाए, कोई गरीब बहुत ज़्यादा गरीब ना हो जाए। अमीर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। तो आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस का डीपली पता चल गया है कि ये क्या है और क्या बताना चाह रही है। तो सवाल पूछा जाएगा कि क्या ये पॉजिटिव साइंस है या ये एक नॉर्मेटिव साइंस है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये दोनों है। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक इज ए रियल साइंस एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक आर्ट है या नहीं। तो इकोनॉमिक की हम पहले भी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है नॉलेज का। तो ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो किसी एम को अचीव करने में मदद करती है। तो इसका एग्जाम्पल हम वापस वही लिखेंगे जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ। पॉजिटिव साइंस ने आपको क्या बताया कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है। नॉर्मेटिव साइंस ने आपको क्या बताया? नॉर्मेटिव साइंस आपको क्या बताती है कि टारगेट होना चाहिए गवर्नमेंट का कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करे। द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी लो। अब आर्ट क्या बताएगी आपको? आर्ट आपको बताएगी गवर्नमेंट अगर फुल एम्प्लॉयमेंट को ला सकती है तो उसे इकोनॉमिक प्लानिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्लास थोड़ी सी काफ़ी बड़ी हो गई है। ये आज का ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। मैं बीच में आपको एक MCQ की क्लास इसमें करा दूंगा। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज प्रशांत कुमार, साइन ऑफ।